दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप व्यक्ति में पीछे जा सकते तो क्या कुछ बदलते? अपने पास्ट की गलतियों को सुधारते या फिर फ्यूचर में झांक कर देखते कि जिंदगी कैसी होगी? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ सपना नहीं है? साइंस भी हुमेन बता रहा है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन हो सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेकर ब्लैक होल्स के रहस्यों तक आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे व्यक्ति की सीढ़ियां हुमेन टाइम ट्रैवल के दरवाजे तक ले जा सकती हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी सोच की सीमाओं को पार करता है, एक ऐसे सफर के लिए जो आपको ले जाएगा ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, टाइम ट्रैवल के राज में। टाइम ट्रैवल, यह सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है डोरेमोन का टाइम मशीन या फिर हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवीज जैसे बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर और अवेंजर्स एंड गेम। इन फिल्मों ने हुमेन दिखाया है कि कैसे वक्त की सरगम पे डांस किया जा सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ फैंटेसी है? बिल्कुल नहीं। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट साइंस की दुनिया में भी उतना ही एक्साइटिंग है जितना कि रियल लाइफ में। और इसकी शुरुआत हुई थी एक ऐसे साइंटिस्ट से जिसे हम सब जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि वाकई कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, बल्कि ये रिलेटिव है। सोचिए, आप एक स्पेसशिप में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। आपके लिए तो वक्त नॉर्मल ही चल रहा होगा, लेकिन जमीन पे वक्त काफी स्लो हो जाएगा। आपके लिए कुछ घंटे बीतेंगे, लेकिन जमीन पे साल गुजर जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डिलेशन। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया है। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा हैं, ब्लैक होल्स। यह नाम सुनते ही दिमाग में आता है अंधेरा, मिस्ट्री और एक अजीब सी कशिश। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की वो जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे नियम बदल जाते हैं, जहां टाइम और स्पेस अपना मतलब खो देते हैं। ब्लैक होल की सेंटर को कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां मैटर इन्फिनिट डेंसिटी तक कंप्रेस हो जाता है। और ब्लैक होल का आउटर बाउंड्री होता है इवेंट होराइजन, जिसके पार जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता, लाइट भी नहीं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल्स के अंदर वर्म होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये टाइम और स्पेस की शॉर्टकट्स होते हैं। वर्म होल, यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से यह बिल्कुल पॉसिबल है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी टनल जो यूनिवर्स के दो अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करती है, जैसे एक मैजिक गेट। वर्म होल्स का आइडिया आइंस्टाइन और उनके कॉलीग नेथन रोजन ने 1935 में दिया था, इसलिए इन्हें आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। यह थ्योरी भी बेस्ड है, लेकिन मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों कहते हैं कि वर्म होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्म होल्स बहुत अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही कोई चीज इनमें एंटर करती है, ये कोलैप्स हो जाते हैं। अगर हम किसी तरह वर्म होल्स को स्टेबल रख पाए, तो हम एक जगह से दूसरी जगह या एक समय से दूसरे समय में ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी एक सेकंड से भी कम टाइम में। टाइम ट्रैवल के बारे में बात करें और स्टीवन हॉकिंग का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हॉकिंग, जिन्होंने अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को चैलेंज करते हुए यूनिवर्स के रहस्यों को समझने में अपना जीवन लगा दिया। हॉकिंग ने भी टाइम ट्रैवल के पॉसिबिलिटीज पे काफी रिसर्च किया। उन्होंने एक बार तो टाइम ट्रैवल पार्टी भी रखी थी, जिसमें उन्होंने फ्यूचर के टाइम ट्रैवलर्स को इनवाइट किया था। पार्टी में कोई नहीं आया,
लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने यह दिखाया कि हॉकिंग टाइम ट्रैवल को लेकर कितने सीरियस थे। हॉकिंग ने कहा था, इफ वर्म होल्स एग्जिस्ट एंड वी कैन यूज एक्सोटिक मैटर टू स्टेबलाइज देम, टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल। उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर कोई सिविलाइजेशन काफी एडवांस्ड हो जाती है तो वो टाइम को कंट्रोल कर सकती है। हॉकिंग का यह मानना था कि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हुआ तो फ्यूचर के ह्यूमंस पास्ट में आकर हिस्ट्री बदल सकते हैं। टाइम पैराडॉक्स, पास्ट को बदलना मुश्किल क्यों है? टाइम ट्रैवल की बात करते हुए एक सवाल जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है टाइम पैराडॉक्स। अगर हम पास्ट में जा सकते हैं तो क्या हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं? सोचिए, आप टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में चले जाते हैं और अपने दादाजी से उनकी जवानी में मिलते हैं, लेकिन गलती से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उनकी शादी ही नहीं हो पाती, तो अब क्या होगा? अगर आपके दादाजी की शादी ही नहीं हुई तो आप पैदा कैसे हुए? यह है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, टाइम ट्रैवल का एक ऐसा पजल जिसका जवाब ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। फिजिक्स के हिसाब से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो तरीके से दिया गया है। पहला, मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हर बार जब हम कोई डिसीजन लेते हैं एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। दूसरा, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, जैसे एक फिल्म की रील। तो क्या पास्ट को बदलना सच में मुश्किल है, या फिर साइंस अभी तक इस पजल को पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है? टाइम ट्रैवल सिर्फ मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में भी टाइम ट्रैवल की इंस्टेंसेस मिलते हैं। हमारे पुरान ऋषिज और मुनिस टाइम और स्पेस के रहस्यों को समझते थे और उन्होंने ये नॉलेज स्टोरीज के माध्यम से हमें दिया है। महाभारत में राजा ककुदमी और उनकी बेटी रेवती की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। वो दोनों ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक गए और जब वापस आए तो धरती पे कई युग बीत चुके थे। टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट भगवद गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को टाइम की साइक्लिक नेचर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति कभी रुकता नहीं, वो एक चक्र की तरह घूमता रहता है और हम सब इस चक्र में फंसे हुए हैं। लॉर्ड विष्णु के दशावतार भी टाइम ट्रैवल का एक एग्जाम्पल माने जा सकते हैं। हर युग में विष्णु जी एक नए अवतार में धरती पे आते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। आज जब साइंस इतनी तरक्की कर चुका है तो क्या इंडिया टाइम ट्रैवल रिसर्च में पीछे है? बिल्कुल नहीं। इंडिया में भी टाइम और क्वांटम ग्रेविटी की रिसर्च चल रही है, और वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल पे। TFR, IESC जैसे इंस्टीट्यूशंस में टाइम स्पेस सिमुलेशन की रिसर्च चल रही है। साइंटिस्ट्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ब्लैक होल्स और वर्म होल्स को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है। ESRO ने भी एक्सट्रीम ग्रेविटी और रेडिएशन के इम्पैक्ट भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्योंकि स्पेस ट्रैवल में टाइम डिलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और फ्यूचर में लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस मिशंस के लिए ये रिसर्च काफी हेल्पफुल होगी। IITs में क्वांटम कंप्यूटिंग और टाइम सिमेट्री की रिसर्च हो रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से हम टाइम ट्रैवल की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। यह सब इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में इंडिया भी टाइम ट्रैवल रिसर्च का हब बन सकता है। तो दोस्तों, अब तक हमने टाइम ट्रैवल के बारे में काफी कुछ जाना। आइंस्टाइन की थ्योरी से लेकर ब्लैक होल्स और वर्म होल्स तक साइंस ह्यूमन ये बता रहा है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी भी हमारे पास आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। वर्म होल्स को स्टेबल कैसे करें? टाइम पैराडॉक्स से कैसे बचें? क्या टाइम ट्रैवल सेफ है? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने बाकी हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट ह्यूमन इमेजिनेशन को हमेशा से फैसिनेट करता रहा है, और ये फैसिनेशन हमें आगे रिसर्च करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, सोचिए अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे? अपने पास्ट में जाकर कोई गलती सुधारना चाहेंगे, या फिर फ्यूचर में झांक कर देखना चाहेंगे कि दुनिया कैसी होगी? क्या आप शहीद भगत सिंह के समय में जाकर उनसे मिलना चाहेंगे, या फिर 2050 का इंडिया देखना चाहेंगे कि हम कितनी तरक्की कर चुके हैं? या फिर अपने बचपन में एक बार फिर जाना चाहेंगे जब जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी? कमेंट्स में जरूर बताना कि आप टाइम ट्रैवल करके कहां जाना चाहेंगे और क्यों। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और टाइम को समझते रहिए। दोस्त,
आज हमने व्यक्ति के उस दरवाजे पर दस्तक दी है जिसके पीछे छुपे हैं अनंत रहस्य। टाइम ट्रैवल जो कभी एक सपना लगता था, आज साइंस की बदौलत हकीकत बन रहा है। लेकिन याद रखना, व्यक्ति एक ऐसी नदियां है जो कभी नहीं रुकती। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आज में जिए, अपने प्रेजेंट को पूरी शिद्दत से जिए। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जो खुशियों से भरा हो, जहां हर इंसान अपने सपनों को पूरा कर सके और जहां वॉकटी की कमी ना हो, सिर्फ वॉकटी की कदर हो।